बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारे देखने वाले चाहने वाले जहाँ जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन पे अपना ख़ास फजल व करम रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हम जी पाकिस्तान में हैं तो क्यों ना आपके साथ पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारे शेयर कर दी जाए। हमारा जब भी पाकिस्तान विज़िट होता है तो हमारा ये ज़रूर प्लान बनता है कि कहीं किसी अच्छी सी जगह पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब घूमें फिरें, क्योंकि एक तो काफ़ी अरसे बाद विज़िट होता है। इस दफ़ा भी हमारा विज़िट बहुत अरसे बाद हुआ। एक तो पहले कोरोना की वजह से 2 साल बाद चक्कर लगा, फिर अभी तकरीबन 2 ढाई साल हो ही हमें गए थे। इतने अरसे बाद हमारा चक्कर लगा, तो क्योंकि आपको पता है यूएई में रेत और ये पानी ये सब कुछ देख देख के ना इंसान की आंखें उकता जाती हैं। खैर समुंदर तो होता है वहाँ पे, लेकिन ये पानी जो हमारे पाकिस्तान का स्पेशल जो दरिया है वह उसकी तो बात ही कुछ और है। और ये पहाड़ दरख्त ये नज़ारे, ये ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ये जगह बनाई हुई है ना कि एक जन्नत का ये भी एक मंज़र है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत हसीन नज़ारे। तो हमारा जब भी विज़िट होता है तो हमारा यही इरादा होता है कि बस हमने ज़रूर नॉर्थ एरिया में जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है, ताकि हमारी बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी रहें और जब हम वापस जाएँ तो इन सारी यादों को हम बहुत ज़्यादा मिस करें। तो आज फिर हम लोग सुबह उठे, तो क्योंकि जब हमने नारां कगान इस तरह जाना होता है तो इसके लिए सुबह सवेरे ही हमें निकलना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो यही इरादा होता है कि रोशनी रोशनी में जाएं और रोशनी में ही वापस आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर ली जाती हैं, वीडियो ली जाती हैं जो यादगार बन के आपके साथ रहती हैं। तो आज भी हम लोग सुबह सवेरे ही उठ के और खाने पीने के लिए घर से ही थोड़ा बहुत बना लिया था, क्योंकि एक तो हमारे पाकिस्तान के आपको पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं, नॉर्थ एरिया में जाके वहाँ से अगर आप एक चाय का कप भी लेते हैं ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो एक तो इतना ख़ास होता भी नहीं है और ये लोग लूटने वाली बात है समझ लें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग बस ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए हम घर से ही कुछ ना कुछ साफ़ सुथरा अपने बना के ले जाते हैं, कुछ खाना बिरयानी वगैरह पुलाव कुछ भी हो, या फिर पकोड़े या चाय तो हमेशा अपने घर से ही बना के ले जाते हैं। और बाहर की चाय क्योंकि बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए हम सुबह से ही तैयारी में लग गए थे। रात को ही डिसाइड कर दिया था कि सुबह नारायण कहाँ जाना है, और बस किसने क्या बनाना है ये पहले ही डिसाइड हो गया था। तो सुबह ही हम लोगों ने कुकिंग करके सब कुछ रेडी कर लिया था और बस अपने काम वगैरह ख़त्म करके हम लोग निकल गए थे। ये आपको देखने में को मिलेंगे बहुत ही हसीन नज़ारे, सुबहान अल्लाह। क्योंकि आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, बादल था। अच्छा वैसे ही जो होता है ना, मार्च अप्रैल में पाकिस्तान में हल्की फुल्की गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा सुबहान अल्लाह क्या ही हसीन मौसम था। अभी तक गर्मी का कोई नामो निशान नहीं था, और हल्की सी भी बारिश होती थी ना तो अच्छी खासी ठंड पड़ जाती थी। तो इतनी ठंड होती थी कि बस ऐसा लगता था कि दिसंबर और जनवरी का महीना ऐसा लग रहा होता था। तो बहुत अच्छा मौसम था, इसलिए बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि मार्च अप्रैल वाली गर्मी जो है वो आ गई है दोबारा। नहीं, बिल्कुल भी। फजर के टाइम और स्पेशली इशा के टाइम बहुत ठंड होती थी, क्योंकि पानी से महसूस होता है ना, जब पानी ठंडा हो तो इसका मतलब है वाकई ठंड है। तो अच्छी खासी ठंड थी और स्वेटर वगैरह लोगों ने पहने हुए थे। ये जी हम अपने साथ बिरयानी लेके आए थे। मेरी छोटी वाली भाभी ने बिरयानी बनाई थी, कुछ चटनी बनाई थी, रायता और इस टाइप की चीज़ें। बस इतनी ही हम लोग लेके आए जितना आसानी के साथ हम कैरी कर सकें। और वहीं पे हमने दरिया के किनारे बैठ के पहले हमने खाना खाया, और उसके बाद फिर अपने दरिया के नज़ारे किए। बड़ा खूबसूरत सा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। और पानी के पास जाके ना वैसे भी ठंड लगती है इंसान को, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये वहाँ पे एक ब्रिज है जो बड़ा मशहूर है, बालाकोट से आगे जाते हैं। बालाकोट में भी खैर बने हुए हैं, तो ये नारायण साइड पे भी ब्रिज है, ये लकड़ी का बना होता है, इसके ऊपर चल के भी गुजरते हैं। खैर बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी लोग आते जाते हैं। और एक ब्रिज तो ऐसा है उसके ऊपर तो गाड़ियाँ भी खैर गुजरती हैं। इसके साथ ही एक दूसरा ब्रिज है, और वो मजबूत वाला है, उसके ऊपर से भी आप गुजर सकते हैं। और साथ ही लकड़ी का है, ये लोग शायद चलने फिरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के लिए दूसरा यूज़ किया जाता है। तो बहुत अच्छा नज़ारा था, सुबहान अल्लाह। और यहाँ पे लोगों को लगता है कि अच्छी खासी ज़ाहिर है दरिया के पास तो घर हों तो और भी ठंड लगती है। तो बहुत खूबसूरत मंज़र था। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी थी, कुछ लोग यहाँ पे चीज़ें वगैरह बाई कर रहे थे। और ये यहाँ का जी हमारा पाकिस्तान का मशहूर ट्रक, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सही सजा धजा व दुल्हन की तरह। तो ये यहाँ से गुज़रा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो भी बना दी जाए। तो ये आगे जी इसका पानी बह रहा है, सुबहान अल्लाह क्या ठंडा साफ़ शफाफ पानी था। और इसको देख के ना और भी ठंडा का एहसास हो रहा था।
तो ये चीज़ें देखने के लिए ना हम अपने मुल्क की ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती हैं कि कब हम अपने मुल्क में जाएंगे और कब ये सारी चीज़ें देखेंगे, कब हमें सुकून होगा। तो यकीन माने यहाँ पे आके ना मैं कहती हूँ पाकिस्तान में आने का हमारा मकसद जो था वो पूरा हो गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी ना उसमें मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि जहाँ पे पानी नज़र आए और पानी का शोर ना हो तो फिर तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। ये कितने का गुब्बारा है? हाँ, किस तरह? 100 के 5 है। 100 ਦੇ 5 ਸ਼ਰਟਾਂ? ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ 10 है। वहाँ से जब आप वापसी पे आते हैं तो आपको ये मंज़र देखने को मिलेगा जो मुझे सबसे ज़्यादा हसीन लगा था। पानी बह रहा है और उसके अंदर चारपाइयाँ डाली हुई हैं और कुर्सियाँ हैं, और आप यहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपके पाँव ठंडे-ठंडे पानी में हों और आप खाना खा रहे हों, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ऐसा मंज़र। फिर ऐसे ही कुछ बच्चे गुजर रहे थे तो उनकी वीडियो भी मैंने बना दी। उम्मीद करती हूँ जी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।